महाभारत में अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के वध के पश्चात अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए युद्ध पश्चात द्रौपदी के 5 पुत्र और भाई धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। अश्वत्थामा छुपकर पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोरकाल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी काट डाले। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा की, यहाँ तक कि दुर्योधन तक को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। पुत्रों की हत्या से दुखी होकर द्रौपदी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। तब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया और सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते करते महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। लेकिन अश्वत्थामा ने पांडवों के भय के कारण अर्जुन पर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा, अगर इन अस्त्रों का प्रयोग हुआ तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था। इसीलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्री उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी और बोला कि मैं तुम पांडवों के वंश का विनाश कर दूंगा। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी मनुष्य के साथ तुम्हारी बातचीत भी नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसीलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे। दुर्गम वन में ही तुम हमेशा भटकते रहोगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के केस काट डाले और उसके मस्तिष्क से मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने निर्मम बालकों की हत्या की थी, किंतु केस मुंड जाने और मणि निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका सिर झुक गया। तब पांडव उसे अपमानित अवस्था में छोड़कर वहां से चले गए।